Hello, good morning everyone. Today we will cover chapter number 4 MS Excel of class 5 subject computer। तो इस लेसन में हम MS Excel के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं और उसके बारे में फॉर्मेटिंग देखने वाले हैं। ओके, सो स्टूडेंट आइए देखते हैं MS एक्सेल के बारे में। MS एक्सेल में हम फॉर्मेटिंग इन एक्सेल, फॉर्मेटिंग इन रिलेटेड टू फॉन्ट, अलाइनिंग कंटेंट, अप्लाइंग अ बॉर्डर, फिलिंग अ रेंज विथ द सेम वैल्यू, फिलिंग अ रेंज विथ द सीरीज ऑफ नंबर्स, अंडरस्टैंडिंग अ चार्ट, क्रिएटिंग अ चार्ट, एडिटिंग द चार्ट बाय चेंजिंग इट्स चार्ट टाइप। तो ये हम टॉपिक देखने वाले हैं। आइए देखते हैं, लेसन को स्टार्ट करते हैं। सो एक्सेल इज द फेमस स्प्रेडशीट सॉफ्ट। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। एक्सेल इज अ फेमस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू एक्सटेंसिवली फ्रॉम कमर्शियल अकाउंटिंग ऑपरेशन। ये क्या है, एक कॉमर्शियल अकाउंटिंग ऑपरेशन के लिए इस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है और ये स्प्रेडशीट में बनते हैं। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं वर्ड एक्सेल। हमने क्या किया, सर्च या प्रोग्राम बटन पे क्लिक कर दिया। हमने क्या कर दिया, एक्सेल सर्च किया। क्या किया, एक्सेल सर्च कर रहे हैं। उसके बाद में इस पर क्लिक कर दो। देखो हमारा एक्सेल स्टार्ट हो गया। ये होती है एक्सेल की बुक। क्या होती है ये, एक्सेल की बुक। एक्सेल का जो टाइटल बार होता है और जो अपर साइड में होता है उसको हम टाइटल बार बोलते हैं, और उसका जो एक्सटेंशन होता है, देखो ये एक्सेल एक्स होता है। और ये देखो बुक 1 आई है, मतलब बुक फर्स्ट आई है, तो बुक 1 ऐसा टाइटल दिया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो देखो, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक्सेल का लोगो शो हो रहा है, तो इससे समझ सकते हैं कि ये एक्सेल की फाइल है, या फिर उसके लुक से भी समझ सकते हैं कि एक्सेल की फाइल है। देन इसके बाद में ये है सेव, अंडो, रीडो। ये होते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, जस्ट टाइटल बार के लेफ्ट हैंड साइड में होती है। वो भी वो अक्रॉस में रहती है, वो होती है हमारी क्विक एक्सेस टूल बार। देन उसके बाद में है यहाँ पे राइट हैंड साइड में मिनिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज। तो इससे मिनिमाइज से हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए उसको टास्क बार पे रख सकते हैं। देन अगेन उसको हम ओपन कर सकते हैं क्लिक करके। मैक्सिमाइज से क्या होता है कि ये पूरा स्क्रीन भर है, तो इसको हम कम करने के लिए भी थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद में अगर हमको और ज़्यादा चाहिए तो हम वैसा भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। देन इसके बाद में ये है हमारे मेनू, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू। ये क्या है, हमारे मेनू। और देखो यहाँ पे ये जो है इसको बोलते हैं नेम बॉक्स, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। नेम बॉक्स का यूज़ किस लिए होता है, नेम बॉक्स का यूज़ होता है कि जैसे ये होती है हमारी रो होती है, और ये जो हॉरिजॉन्टल में है वो होते हैं, ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल में है ये रो, और जो वर्टिकल में होते हैं वो क्या होते हैं, कॉलम्स। तो रो और कॉलम शो करने के लिए नेम बॉक्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी डी डी टे इस सेल में मैंने क्या कर दिया कि एक माउस पॉइंटर वहाँ पे रख दिया, तो D10 ही ये नेम बॉक्स में शो करेगा। इसके बाद में उसके साइड में होता है फार्मूला बार। जो भी एक्सेल में हम टाइप करते हैं वो हमारे को फार्मूला बार में दिखता है, या फिर हम जो भी फार्मूला अप्लाई करते हैं वो शो करता है। तो देखिए, जो फर्स्ट कॉलम हमारा ये है, ए कॉलम है हमारा फर्स्ट, और सबसे जो लास्ट कॉलम है वो है हमारा एक्सेप्ट डी। कौन सा कॉलम है हमारा, एक्सेप्ट डी, जो सबसे लास्ट में होता है। तो ऐसे बहुत सारे कॉलम है हमारे पास। देन देखो ये रो होती है, 1 से लेके एंडिंग तक रो होती है। अब देखते हैं रो और कॉलम कितने हैं। तो हमारे रो कितनी है, रो है हमारी 10,48,576, और कॉलम कितने होते हैं, 16,384। ये क्या होते हैं, हमारे कॉलम होते हैं। क्या होते हैं, कॉलम। देखो ये हमारा लास्ट कॉलम हुआ एक्सेप्ट डी। मैंने क्या किया, कंट्रोल के साथ राइट हैंड साइड का जो एरो है वो प्रेस करने से आपको क्या दिख जाएगा, लास्ट कॉलम। अब क्या कर रहे हैं, कंट्रोल के साथ मैं लेफ्ट हैंड साइड का यूज़ कर रही हूँ एरो, तो क्या हो जाएगा, कॉलम ए पे हम आ जाएंगे। देन अभी रो 1 पे है, तो अभी रो लास्ट वाले रो पे जाने के लिए कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, हम डाउन एरो प्रेस करेंगे। तो देखो यहाँ पे 10,48,576 से कॉलम शो हो रहा है हमको। उसके बाद में ये देखो, ये जो लाइन शो हो रही है, जैसे कॉलम फॉर्म में हमको शो कर रहा है, ये होती है उसकी ग्रेड लाइन। क्या है ये, ग्रेड लाइन है। ये क्या होती है, ये होती है सेल। और
ये इसको हम बोलते हैं ग्रिड लाइन। क्या बोल सकते हैं इसको? ग्रिड लाइन, जो वर्कशीट में से होती है और जो हमारी पूरी वर्कशीट होती है वो इसी फॉर्म में होती है। पूरी वर्कशीट कैसे होती है? इसी फॉर्म में होती है। उसके बाद में देखो यहाँ पे जो शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये एक सीट है। ऐसी एक बुक होती है, इसमें हम बहुत सारे सीट्स क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। तो देखो ये शीट 1 है, शीट 2 है, तो तुम ऐसे डिफरेंट टाइप्स के सीट बना सकते हो जैसे जैसे आपको चाहिए आपके एक्सेल में। ऐसे ही बहुत सारे हम 200 समथिंग कुछ ऐसे क्या रख सकते हैं हम? शीट्स यहाँ पे पेड कर सकते हैं। देन इसके बाद में ये होती है स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, और ये होती है वर्टिकल स्क्रॉल बार। देन उसके बाद में ये होता है हमारा जूम स्लाइडर, ये होते हैं हमारे व्यूवर्स। तो यहाँ पे व्यू कितने हैं? 3 है। नॉर्मल, पेज लेआउट, पेज बेक प्रीव्यू, ये होते हैं हमारे क्या होते हैं? ये हमारे व्यूज़ होते हैं। यहाँ पे 3 व्यूज़ है। जैसे कि हमने MS वर्ड में 5 व्यूज़ देखे थे, वैसे ही यहाँ पे 3 व्यूज़ है। उसके बाद में उसके जस्ट नीचे जो होती है हमारी टास्क बार। जस्ट नीचे होती है शीट का जो शीट की जो लाइन होती है उसके जस्ट नीचे होती है हमारी टास्क बार। देन इसके बाद में देखते हैं, अब आते हैं लेसन पे। So you have already studied the basic information about Excel. Now you want to read some formatting features, chart features and some other in this chapter. Formatting in Excel, this is the first topic here. Formatting is a process of deciding that how to data will be present or displayed. It improve the look of data and make it a more readable. जो हमारा डाटा होता है वो किस प्रोसेस में हमको प्रेजेंट करना है या उसको डिस्प्ले करना है, ये डिसाइड करता है। फॉर्मेटिंग से हम डिसाइड कर सकते हैं। और क्या हो रहा है यहाँ पे? इट इम्प्रूव दैट लुक डाटा मेक मोर रीडेबल। और ये सब करने से हमारा जो डाटा होता है मोर रीडेबल होता है, प्रॉपर तरीके से हम उसको रीड कर सकते हैं। यू कैन चेंज द फॉन्ट साइज एंड कलर। हम फॉन्ट साइज और कलर भी चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, अलाइंग ऑफ टेक्स्ट का अलाइन चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं। रिलेटेड टू टेक्स्ट इट इज बाय द फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग रिलेटेड टू फॉन्ट। अब देखते हैं फॉर्मेटिंग रिलेटेड टू फॉन्ट। फॉन्ट इज अ सेट ऑफ अ लेटर। फॉन्ट क्या है? एक सेट है लेटर का, नंबर और सिंबल ऑफ द सर्टेन डिजाइन। यू कैन डू फॉर्मेटिंग रिलेटेड टू अ फॉन्ट बाय फॉलोइंग स्टेप्स। तो हम देखते हैं फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे कि मैंने ये सेल है, जैसे कि मेरे पास ये सेल है, तो मैं B3 से क्या कर रही हूँ? स्टार्ट कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? B3 से मैं हेडिंग दे रही हूँ, स्टूडेंट स्टेटस। स्टूडेंट स्टेटस एक हेडिंग है हमारी, और ये हेडिंग से हम क्या कर रहे हैं? एक हेडिंग है हमारी और हम हेडिंग से इसको फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको सिलेक्ट कर दो, ये एक ही सेल में सिलेक्ट हो गया। उसके बाद में हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, तो फॉर्मेटिंग में हम होम टैब में जाके क्या कर सकते हैं? होम टैब में जाके फॉन्ट ग्रुप में, कौन सा ग्रुप? फॉन्ट ग्रुप। जैसे कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, ये सारे क्या है? ये सारे फॉन्ट है किसके? होम के। किसके? होम टैब के, होम मेनू के। अब देखते हैं होम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। सो फर्स्टली हमको क्या करना पड़ेगा? जिसको हमको फॉर्मेटिंग करना है उस सेल में आप तो सिलेक्ट कर दो, या फिर उस सेल में आपका कर्सर रख दो। अब मैं क्या कर रही हूँ? इसको सिलेक्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे होम टैब में जाके मैं फर्स्टली क्या करूँगी? बोल्ड कर रही हूँ। देखो ये बोल्ड शो हो रहा है, बोल्ड हो जाएगा। देन उसके बाद में मैं क्या कर सकती हूँ? इटैलिक कर सकती हूँ, इटैलिक, ये इटैलिक हो जाएगा। देन उसके बाद में अगेन मैं अंडरलाइन भी उसको कर सकती हूँ। मतलब हम ये जो चीज़ें देते हैं वो होती है फॉर्मेटिंग, वो होती है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो ये हुआ हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब इसके लिए शॉर्टकट की है। इसके लिए शॉर्टकट की क्या है? हमने ऑलरेडी इसके पहले के क्लासेस में शॉर्टकट की पढ़ चुके हैं। जैसे कि हमने अपना नाम लिखा यहाँ पे, इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। तो फर्स्टली इसको क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट कर लो आप। देन कंट्रोल B मीन्स बोल्ड होता है। थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं, आपको इजीली दिख जाएगा।
क्या किया मैंने, इसको बोल्ड कर दी। अब कंट्रोल आई करने से इटैलिक हो गया, कंट्रोल यू करने से अंडरलाइन आ गई। मतलब कंट्रोल बी मतलब बोल्ड होता है, कंट्रोल आई मतलब इटैलिक, और कंट्रोल यू मीन्स अंडरलाइन। तो ये होती है उसकी फॉर्मेटिंग। ये क्या होती है उसकी फॉर्मेटिंग। हम इस तरीके से फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, देन इसके बाद में देखते हैं जो फॉन्ट इंक्रीजिंग और फॉन्ट डिक्रीजिंग साइज। हम पूरे फॉन्ट ग्रुप के बारे में आज यहाँ पे जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए फॉन्ट ग्रुप में और क्या एक्स्ट्रा की चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि कैलिब्री, ये फॉन्ट है जिससे हम क्या करते हैं, जो भी डिज़ाइन में हमको चाहिए उस डिज़ाइन में हम अपना डाटा अप्लाई कर सकते हैं, है ना। मतलब जो भी फॉन्ट में चाहिए उस फॉन्ट में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एरियल टाइप है, कैलिब्री है, एरियल ब्लैक है। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, अल्जेरियन सिलेक्ट करते हैं। तो देखो हमारा डाटा थोड़ा सा, हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट आ गया। देन उसके बाद में हम उसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जो 72 ये पॉइंट होता है, ये 1 इंच के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 इंच के बराबर होता है। और जो सबसे छोटा जो फॉन्ट साइज़ होता है वो हमारा 8 होता है। कौन सा होता है? 8 होता है। सबसे जो 1 इंच के बराबर होता है वो कितना होता है? 72। और जो मिडल होता है वो होता है 11। वो क्या होता है? 11। तो इसके बाद में देखिए हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं हमारा ये फॉन्ट साइज़। तो उसके लिए हम, ये बहुत ज़्यादा हो गया तो थोड़ा सा कम करने के बाद हम इंक्रीज़ करेंगे। आपको देखो ये क्या कर रही हूँ मैं, डिक्रीज़ कर रही हूँ, है ना। मतलब फॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ कर रही हूँ। ये डिक्रीज़ का ऑप्शन है। ये डिक्रीज़ का ऑप्शन है। देन इसके बाद ये इंक्रीज़ का है ना, बिग ये क्या है? डिक्रीज का ऑप्शन। इसके बाद में हम इसको बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको बॉर्डर डिफरेंट बॉर्डर चाहिए तो आप बॉर्डर भी इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितना पोर्शन आपको बॉर्डर करना है उतना सिलेक्ट करने के बाद इस बॉर्डर के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके आपको, जैसे कि मैं ऑल बॉर्डर ले रही हूँ तो ये ऑल बॉर्डर हो जाएगा। हो गया ऑल बॉर्डर, ये है उसका ऑल बॉर्डर करने का तरीका। और बहुत सारे डिफरेंट तरीके के बॉर्डर्स है यहाँ पे। जैसे कि बॉटम बॉर्डर है, सिर्फ बॉटम को ही बॉर्डर दे सकते हैं। टेक्स्ट के टॉप साइड को बॉटम दे सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को बॉटम दे सकते हैं, टेक्स्ट के राइट हैंड साइड को बॉटम दे सकते हैं। नो बॉर्डर चाहिए तो नो बॉर्डर भी हम कर सकते हैं। देन उसके बाद में आउटसाइड बॉर्डर, थिंक बॉर्डर, अगर आपको जाड़ा वाला जो बॉर्डर चाहिए तो वो भी इजीली मिल जाएगा। बॉटम डबल बॉर्डर, मतलब बॉटम में अगर डबल बॉर्डर चाहिए तो वो भी मिलता है। थिक बॉटम बॉर्डर, अगर थिक बॉटम बॉर्डर चाहिए तो वो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। देखो जैसे जैसे मैं उसके नीचे एरो ला रही हूँ वैसे वैसे वो हमारे टेक्स्ट पे सिलेक्ट होते जा रहा है ना, शो होता है। देन टॉप एंड बॉटम बॉर्डर, टॉप एंड थिक बॉर्डर, ऐसे डिफरेंट तरीके के बॉर्डर्स हैं। और यहाँ पे हम बॉर्डर ड्रॉ भी कर सकते हैं। ड्रॉ अ बॉर्डर ग्रिड, मतलब ग्रिड में भी राइट कर सकते हैं, इरेजर से इरेज कर सकते हैं। कलर लाइन भी चाहिए तो कलर लाइन का अप्लाई हो सकता है। देन लाइन स्टाइल में आप डिफरेंट वे के लाइन स्टाइल, अगर वेव लाइन चाहिए डॉट लाइन चाहिए, डॉट लाइन चाहिए, डॉट लाइन चाहिए, सिंगल लाइन चाहिए या थिक लाइन चाहिए, तो ऐसे डिफरेंट तरीके से लाइंस है हमारे पास। देन मोर बॉर्डर में और भी बॉर्डर है जो वर्टिकल बॉर्डर वगैरह का अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये वर्टिकल बॉर्डर वगैरह हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये होती है हमारे फॉन्ट ग्रुप की खासियत। अब देखते हैं ये फिल कलर। ये होता है फिल कलर। देखो जैसे कि इसको हमने सिलेक्ट कर दिया, टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट कर दिया। अब मैं फॉन्ट यहाँ पे अप्लाई करूँगी। प्रॉपर तरीके से शो नहीं हो रहा है, वो हाइड हो गया है कुछ टाइम के लिए। देन उसके बाद में हम देखते हैं फॉन्ट कलर। फॉन्ट को अगर कलर चाहिए तो हम फॉन्ट को कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये फॉन्ट कलर, जैसे इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे पर्पल कलर का कलर अप्लाई कर सकती हूँ अगर आपको चाहिए तो। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया था, एरियल ब्लैक टाइप का फॉन्ट कुछ तो भी ऐसा सिलेक्ट किया था, तो फर्स्टली हम कुछ अलग चेंज कर लेते हैं इसको और थोड़ा सा इसका जो फॉन्ट साइज है वो कम कर लेते हैं। देन उसके बाद में
हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये जैसे ये कलर है, तो मुझे अगर जो भी कलर आपको चाहिए तो वो कलर हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, तो फॉन्ट कलर हो जाएगा, है ना। उसके बाद में अगर आपको कहीं सेल को भी कलर चाहिए तो वो फॉन्ट के ज़रिए हम सेल को कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो कुछ जो रिबन्स है वो हाइड है। देन उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं, फॉन्ट कलर हो गया हमारा। देखते हैं कुछ होम टैब में रिमेनिंग, क्या रिमेनिंग नहीं है, सब हो गया है। ओके, देन उसके बाद में देखते हैं अलाइनमेंट टेक्स्ट। क्या है अलाइनमेंट टेक्स्ट? तो अलाइनमेंट टेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, अलाइनमेंट रेफर टू द प्लेसिंग ऑफ अ कंटेंट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। यू कैन फॉलो दिस स्टेप्स टू अलाइन द कंटेंट ऑफ अ सेल। मतलब ये जैसे कि डाटा हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में अगर हमको मूव करना है तो एक अलाइनमेंट मीन्स एक मार्जिन का एग्जांपल है। जैसे कि हम अपने पेज पे प्रॉपर तरीके से मार्जिन देते हैं ताकि हमारा डाटा 1 बाय 1 लाइन में आए, वैसे ही हम यहाँ पे अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट सिलेक्ट द सेल और रेंज ऑफ द सेल्स दैट यू वांट टू अलाइन। सो सबसे पहले हमको उस सेल्स को या उस रेंज को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस डाटा को अपने आपको क्या करना है, अलाइन करना है। तो आइए अलाइनमेंट के बारे में देखते हैं। ये हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट किस में होता है, फॉन्ट ग्रुप में जो थर्ड फॉन्ट होम मेनू में जो थर्ड टैब जो होती है हमारी, वो होती है अलाइनमेंट टैब। वो क्या होती है, अलाइनमेंट ग्रुप। क्या होती है, अलाइनमेंट ग्रुप। तो आइए देखते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड में अरेंज करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में अरेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे ले ली हूँ महाराष्ट्र, और मेरा डाटा थोड़ा सा, मैं इसको जो कॉलम विड्थ है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, और मैं इसको सिलेक्ट कर ली मैंने, थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखो इसको, अगर आपको लेफ़्ट वाला अभी ऑलरेडी लेफ़्ट है तो डायरेक्टली राइट करते हैं तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में आ गया। देन उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में है तो लेफ़्ट हैंड साइड में ला सकते हैं, आ गया। मतलब क्या होता है कि जिस साइड में हम शिफ्ट करते हैं उसी साइड में वो शिफ्ट होता है। देन सेंटर अलाइनमेंट चाहिए तो सेंटर अलाइनमेंट में होगा। और भी एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या है हमारे पास, अलाइनमेंट है तो बॉटम अलाइनमेंट चाहिए तो बॉटम में फिर होगा, लेकिन आपके सेल के ऊपर डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, सेल के ऊपर। अगर आपके सेल का जो विड्थ है उसके ऊपर डिपेंड है कि वो किधर प्लेस हो जाएगा, क्योंकि अगर जैसे आपके सेल की विड्थ ज़्यादा है तो वो बॉटम बॉर्डर टॉप बॉर्डर वो इजीली प्लेस कर सकता है। ये होता है हमारा मिडल अलाइनमेंट, सिर्फ मिडल में। मतलब कुछ जो टेक्स्ट होते हैं वो बहुत नीचे झुके हुए रहते हैं, तो वैसा न होते हुए अगर उसको मिडल अलाइनमेंट हम कर सकते हैं। जैसे कि ये अलाइनमेंट है, देखो जैसे कि ये सेल है, मैंने इस सेल का जो रो हाइट है वो बढ़ा दी, तो उसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम मिडल में, जैसे कि ये हमारा बॉटम अलाइनमेंट था तो बॉटम में प्लेस करते हैं, देखो बॉटम में प्लेस हो गया। देन उसके बाद में अगर हमको इसको मिडल में शिफ्ट करना है तो मिडल में शिफ्ट करते हैं, एग्जैक्ट मिडल पे शिफ्ट हो गया। देन ये है हमारी टॉप अलाइनमेंट, अगर टॉप में चाहिए तो टॉप में भी हम अलाइनमेंट को शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब हमारे सेल में जो टेक्स्ट है वो बॉटम कैसे चाहिए उस फॉर्म में हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद में है हमारा होम टैब में ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन का यूज़ किस लिए किया जाता है, तो आप जिस डायरेक्शन में आपको ओरिएंटेड चाहिए, मतलब थोड़ा स्लैंटिंग फॉर्म में चाहिए, वर्टिकल फॉर्म में चाहिए, रोटेट में चाहिए, तो इस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, ओरिएंटेशन का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने एंगल, क्लॉक, काउंटर क्लॉकवाइज ये ऐसा सिलेक्ट कर दिया, तो देखो हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा स्लैंटिंग फॉर्म में चला गया। देन इसी को हम डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो आपको जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे नॉर्मली फॉर्म में मेरा डाटा चाहिए था, इसलिए मैंने कंट्रोल-Z कर दी तो वो रिटर्न आ गया। देन उसके ये ओरिएंटेशन का यूज़ क्या होता है कि हमको स्लैंटिंग फॉर्म में चाहिए, वर्टिकल फॉर्म में चाहिए, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में चाहिए, इस फॉर्म में लाने के लिए हम उस टेक्स्ट को ओरिएंटेशन करते हैं। देन उसके बाद में है इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट। इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट का यूज़ क्या होता है, तो फर्स्टली हम इस सेल को लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड पुट करने के लिए हमको होम टैब से फर्स्टली इस सेल को सिलेक्ट कर देना होगा।
हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में पुट हो गया। देन इसके बाद में मैं क्या कर रही हूँ, इसके बाद में मैं कर रही हूँ इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो देखो ये है हमारा इंक्रीज इन डेट और ये हमारा डिक्रीज इन डेट। इससे क्या होता है कि जो 1 पॉइंट जो डाटा है हमारा, जो भी टेक्स्ट है वो 1 पॉइंट इंक्रीज साइड में होता है और डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्टली हम 2 टाइम्स इंक्रीज करके देखते हैं। ये देखो इंक्रीज कर दी 1 पॉइंट, वो इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, वो 1 पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। देन अगेन हम कर सकते हैं अगर हमको चाहिए तो इस तरीके से। अब डिक्रीज कैसे करेंगे, तो हम डिक्रीज भी कर सकते हैं। ये देखो इस तरीके से, ये क्या कर सकते हैं, इजीली डिक्रीज भी कर सकते हैं इस तरीके से। देन उसके बाद में जो देखो, तो ये हमारे अलाइनमेंट पोर्शन में अब ये एक फॉर्म आया है, वो है हमारा व्रैपर टेक्स्ट। अब व्रैपर टेक्स्ट का यूज़ क्या होता है, तो उसके लिए हमको कुछ टाइप करना पड़ेगा। थोड़ा सा दूसरे सेल में राइट करते हैं ताकि हमको प्रॉब्लम ना हो। फ्रॉम महाराष्ट्र, ऐसा कुछ हमने टाइप कर दिया है और इसको हम यहाँ से कट करके छोटे सेल में जाके पुट करते हैं। ये देखो एक छोटे सेल में जाके हमने पुट कर दिया और इसी अभी ये कोई एक ही सेल में हमको दिखाना है, एक ही सेल में अगर शो करना है तो इसको हम क्या करेंगे, व्रैपर टेक्स्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, वो जो हमारा डाटा जो बाहर जा रहा था दूसरे सेल की और सेल में दिख रहा था, जबकि वो एक ही सेल में था, तो उसको हमने क्या कर दिया, सिर्फ एक ही सेल में शो कर दिया। तो उसका यूज़ होता है यहाँ पे, व्रैपर टेक्स्ट का यूज़ होता है इसलिए। देन उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, मेल मर्ज कर रहे हैं। तो मेल मर्ज नहीं, मर्ज एंड सेंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर का यूज़ क्या होता है कि जैसे कि जैसे कि मुझे ये डाटा एक लाइन में चाहिए और मैंने 2 से 3 सेल मैंने सिलेक्ट कर दिया और सेल को सिलेक्ट करने के बाद मैंने मर्ज एंड सेंटर इस फॉर्म को अगर मैंने क्लिक कर दिया तो वो हमारा डाटा पूरा मर्ज फॉर्म में आ गया। देखो एक मर्ज होना मतलब 2 से 3 सेल मिलके जो हमारा डाटा एक साथ अगर एक ही लाइन में शो करता है तो वो होता है मर्ज होना। देन उसके बाद, और अभी आपका जो डाटा है वो आपको अपर में चाहिए, लेफ्ट में, साइड में आप पुट कर सकते हो। अभी देखो अभी तक इसका यूज़ आपको प्रॉपर तरीके से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हम इसी को सिलेक्ट करके होम में जाके ये क्या कर रहे हैं, मिडल अलाइनमेंट कर रही हूँ या टॉप अलाइनमेंट कर रही हूँ, तो वो आपको समझ में आ जाएगा, वो प्रॉपर तरीके से वो आ जाता है। इस तरीके से सेंटर में भी हो जाएगा। यहाँ पे शॉर्टकट की अप्लाई नहीं हो रही है, जैसे कि हम वर्ड में इजीली यूज़ करते हैं। देखो ये जो मुझे अगर मिडल में चाहिए तो हमारा डाटा अभी मिडल में आ चुका है ना। तो उस सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उस डाटा को नहीं, क्योंकि एक्सेल में हमारे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो होती है सेल। और सेल मीन्स ये सिंगल होती है, ये जो आपको ब्लैक पॉइंटर जो शो हो रहा है ये होता है हमारा सेल। ये जो दिख रहा है ना ब्लैक वाला बॉक्स, वो होता है सेल, उसको बोलते हैं सेल। देन उसमें और मेल मर्ज में और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, जैसे कि मेल एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल, अनमर्ज से हम जो मर्ज था तो उसको अनमर्ज करने से वो जैसे का वैसा फर्स्ट कंडीशन में वो जैसा था वैसे ही कंडीशन में वो आ जाएगा। देन उसके बाद में देख रहे हैं हम अप्लाइंग अ बॉर्डर का अप्लाई ऑलरेडी हमने देख चुके हैं, लेकिन अब हम टेबल फॉर्म में बॉर्डर का अप्लाई देखने वाले हैं। किस फॉर्म में, टेबल फॉर्म में। जैसे कि आप अगर कोई भी डाटा अगर टाइप करते हो तो उसके लिए क्या होता है, अगर सिंगल सेल में चाहिए तो उसके लिए आपको टैब प्रेस करना पड़ेगा। टैब प्रेस करने से क्या होता है कि वो डाटा हमारे इजीली वो इधर उधर जा सकता है इस तरीके से। तो सपोज मैंने कुछ नेम राइट कर दी हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे राइट कर दी हूँ संजू, देन सौरव, ऋतु, इस तरीके से हमने कुछ नेम डाल दिए हैं यहाँ पे। देन उनकी क्लास हम राइट करते हैं यहाँ पे 6 इस तरीके से। और यहाँ पे मैं कुछ नंबर डाल रही हूँ 93, देन 52,
56। इस तरीके से मैं कुछ ऐसे नंबर डाल सकती हूँ। और मैंने इसको पोजीशन दिया पोजीशन फर्स्ट, मैंने इसको पोजीशन दिया पोजीशन थर्ड, एंड देन पोजीशन पोजीशन फोर्थ, नो पोजीशन सेकंड। हम कुछ भी डाल सकते हैं समझने के लिए। ओके, अब मुझे इसका क्या बनाना है, टेबल बनाना है। तो टेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो टेबल बनाने के लिए आपको इनको बॉर्डर में फर्स्टली क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर में। सो फर्स्टली हम जाते हैं होम में, होम टैब में जो हमने फॉन्ट ग्रुप में जो बॉटम बॉर्डर देखे थे उसका ये हमारा ये डायलॉग्स बॉक्स आ गया है, उससे आप सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली होम टैब पे बॉर्डर के ड्रॉप डाउन एरो पे जाके अगर आपको ऑल बॉर्डर चाहिए तो हम ऑल बॉर्डर कर सकते हैं। तो ऑल बॉर्डर से पूरी तरीके से ऑल बॉर्डर हो गया। देन इसके बाद में और अगेन हमको कुछ फॉर्मेटिंग चाहिए तो हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। देन उसके बाद में ये हुआ बॉटम बॉर्डर। तो आपको कैसा बॉर्डर चाहिए ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मुझे सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर चाहिए यहाँ पे, तो मैं सिर्फ बॉर्डर में जाके आउटसाइड बॉर्डर ही यूज़ करूँगी इस तरीके से। देन हम इसको अभी मेल मर्ज कर सकते हैं। देखो ये हमारा मेल मर्ज हो गया, देखो सेंटर में आया है मेल मर्ज है। तो देन इसको हम अभी बोल्ड अप्लाई कर सकते हैं, इटैलिक अंडरलाइन अप्लाई कर सकते हैं। देन इसके बाद में इसको हम बोल्ड अप्लाई कर सकते हैं, सेंटर पोजीशन में पुट कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से हम अपने टेबल क्रिएट कर सकते हैं। टेबल से क्या होता है कि टेबल से डाटा प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में हमको शो होता है, वो रीडेबल होता है, प्रेजेंटेबल होता है। देन उसके बाद में हम देखने वाले हैं, उसके बाद में हम देख रहे हैं फिलिंग द रेंज को कैसे फिल करते हैं। जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दिया, 2 भी पुट कर दिया, देन 3 भी पुट कर दिया। अब इससे ज़्यादा मुझे और डाटा चाहिए, नंबर्स चाहिए, तो मैं 10 बार वो टाइप करने से अच्छा है कि मैं इन तीनों को सिलेक्ट कर दूँगी और ये जो ब्लैक जो प्लस आ रहा है इसको क्या कर दूँगी, ड्रैग कर दूँगी। तो आपको जितने नंबर चाहिए उतने नंबर आप इजीली फिल कर पाओगे। तो देखो हमने विदाउट टाइप किए हुए 1 से लेके 20 तक जो डिजिट है, नंबर्स है, वो हमने टाइप कर दिया। तो ये होता है फिल। और फिल में ऐसे बहुत सारे भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि ये फिल ऑप्शंस होता है और मुझे 1 से लेके सिर्फ 8 तक ही नंबर। सो हमने ये 1 2 से लेके जो 100 तक अभी जो फिल किया वो क्या है हमारा, हमने यहाँ पे क्या किया, ऑटो फिल। क्या किया उसको हम बोलते हैं ऑटो फिल। अब इसके बाद में देखिए कि जैसे कि फिल ये ऑप्शन है, तो फिल ऑप्शन में से अगर आपको डाउन में चाहिए, लेफ़्ट में चाहिए, तो ये भी हम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने मुझे 1 चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने होम टैब में जाने के बाद में ये फिल ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया। कौन सा ऑप्शन, ये फिल ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया, ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक कर दिया। उसके बाद में मैं कर रही हूँ सीरीज़, और मुझे सीरीज़ में सिर्फ 1 से लेके 9 तक ही नंबर चाहिए, उससे ज़्यादा नंबर नहीं चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, वैसे ही फिल कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे रो में सिलेक्ट था इसलिए रो में आया। अगेन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, होम से लेके होम में जाके फिल में जाके सीरीज में जाके मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ कॉलम, और वो क्या रहेगा, लीनियर सीरीज में रहेगा। तो 1 से लेके मुझे 8 तक ही अभी कॉलम मतलब डिजिट चाहिए, नंबर चाहिए, और मैं ओके करूँगी तो वो देखो सीक्वेंसली नंबर आ सकते हैं। तो ये होती है फिल। अब इसके बाद में और भी ऑप्शन है, जैसे कि मुझे ये इतना पोर्शन मुझे रिपीट चाहिए। कैसे चाहिए, रिपीट चाहिए। तो उसके लिए फिल में जाके डाउन अप, मैं सपोज मैं राइट में कर रही हूँ तो वो राइट में वो फिल हो सकता है इस तरीके से। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डाउन में 2 में, तो उसके लिए हमको एक ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, उतना सारा सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है जो आपको यूज़ करने हैं। अप में, लेफ़्ट में, जो भी आपको चाहिए वो आप फिल कर सकते हो। उसके बाद का जो टॉपिक्स है, इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग द चार्ट। Charts are graphical representations of informations which show the relationship of a numerical value. They are considered more interesting than textual information because you can understand the facts just by observing the visual shapes. You can see the production, performance, strategy, analysis, etc. with chart easily. For example, some students have a given example of a computer and they
scored mark out of 50 their perform can be show by a chart follows। देखो इन बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो हम चार्ट के थ्रू फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, क्रिएटिंग चार्ट कर रहे हैं। तो क्रिएटिंग चार्ट करने के लिए आपके पास डाटा होना चाहिए। एंटरिंग द डाटा इन अ वर्कशीट यू कैन फॉलो द स्टेप्स द क्रिएटर चार्ट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट में जाके अगर आपको जैसे कि मैं कॉलम चार्ट यूज़ कर रही हूँ तो यहाँ पे मुझे इस तरीके से कॉलम चार्ट चाहिए, फर्स्ट जो फॉर्म है। तो इसके लिए आपके पास डाटा अवेलेबल है, उसी तरीके से आपको कॉलम चार्ट शो होगा, है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये कॉलम चार्ट। तो देखो जैसे हमारे पास जो डाटा अवेलेबल था उसके हिसाब से हमको ये चार्ट मिल गया। ऐसे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स है, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर्ड चार्ट, अदर चार्ट, लाइन, कॉलम और भी डिफरेंट टाइप्स के अगर चार्ट चाहिए तो वो भी फॉर्म आपको इजीली मिल सकते हैं। जैसे कि ये चार्ट ओपन करके तो ये भी फॉर्म हमको मिल गया। देखो जैसे कि संजू को उसने ब्लू पर्पल से इंडिकेट किया, सौरव को उसने थोड़ा सा जो डार्क ब्लू टाइप में आ रहा है ग्रीन टाइप में उससे, देन रितु को ऑरेंज से उसने सिलेक्ट किया और नीम को इस तरीके से। तो हम इसे डिफरेंट इससे दिखाने के लिए जैसे कि हम ग्राफ का यूज़ करते हैं वैसे ही यहाँ पे चार्ट का यूज़ होता है। तो हम ऐसे डिफरेंट तरीके से चार्ट यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।